क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 चैप्टर नंबर 1 से है। शो दैट द एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशंस के लिहाज से करेक्ट है। और एक्स्ट्रा काम है फॉर 1 मार्क कि हमें काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन भी फाइंड करनी है। सो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टी इनवर्स, डायमेंशन ऑफ टू की कोई डायमेंशन नहीं होती, नंबर है। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, लेंथ की डायमेंशन एल ही होती है, और एम जो लिखा हुआ है मास, उसकी डायमेंशन भी एम ही होती है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिर्फ एफ ही लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन टी इनवर्स या टी पावर -1, तो वो तो हो गया। अब हमें राइट साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो टू की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, 1/L, एल की जगह पर एल आ गया। फोर्स की जगह है फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, एल की जगह पर एल और एम की जगह पर एम। यहाँ पर एम से एम हो जाएगा कैंसिल और एल से एल हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा, ये बनेगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, जिसको अगर हम होल स्क्वायर करें तो होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। ठीक है ना, इसके स्क्वायर से सीधे सीधा 1 आ गया। यहाँ पे टी की पावर -2 है, इसके ऊपर रूट आएगा तो 2 से रूट कैंसिल होके माइनस का 1, और फिर फाइनली हम एल से एल कैंसिल करा देंगे तो आंसर आ जाएगा टी इनवर्स। सो लेफ्ट हैंड साइड की टोटल डायमेंशन भी टी इनवर्स थी और राइट हैंड साइड की टोटल डायमेंशन भी टी इनवर्स है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन, तो 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं है, एम की डायमेंशन एम होती है और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, और इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर एल पर भी आएगा, एल स्क्वायर, और टी पर भी आ जाएगा। सो ये हो जाएगा पावर -2, पावर के ऊपर पावर, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 2 1 ज़ार 2 और माइनस प्लस माइनस का 2। ये है डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और जो पहला न्यूमेरिकल था वो था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, यानी कि शो दैट फॉलोइंग फॉर्मूले आर डायमेंशनली करेक्ट। हमें दो पार्ट्स गिवन थे, ए बी पार्ट, और हमें साबित करना था कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ये डायमेंशनली करेक्ट हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। पहला पार्ट देखते हैं। डेटा बना लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखी हुई है स्पीड, और स्पीड की डायमेंशन होती है एल टी इनवर्स। फिर राइट हैंड साइड पर आ जाओ, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1/T यानी कि टी इनवर्स। और फिर लिखा हुआ है लेमडा, लेमडा यानी कि वेव लेंथ। तो लेंथ चाहे किसी भी चीज़ की हो, लेंथ की डायमेंशन बराबर होती है एल के, तो वहाँ पे सीधा सीधा एल आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिर्फ वी ही लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड की कंप्लीट डायमेंशन हो जाएगी एल टी इनवर्स। और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड पे एफ की जगह पे एफ की डायमेंशन है टी इनवर्स, और वेवलेंथ यानी कि लेंथ की डायमेंशन यानी कि एल, रीअरेंज करेंगे तो एल टी इनवर्स ही हो सकता है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहला पार्ट तो नहायत ही आसान सा था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब आ जाओ इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे टी लिखा हुआ है, टी यानी कि टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी से ही शो होता है, उसकी डायमेंशन टी है। 2 पाई दोनों नंबर्स हैं, और नंबर्स की कोई डायमेंशंस नहीं होती हैं, डायमेंशन सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ की होती हैं। उसके बाद डायमेंशन ऑफ मास, मास को एम से शो किया जाता है, डायमेंशन ऑफ के। अच्छा, के की डायमेंशन कैसे आई मैं समझा देता हूँ। फॉर्मूला जो है ना, जहाँ पे हमें के सबसे आसानी के साथ मिलता है, वो फॉर्मूला है एफ इज़ इक्वल टू के एक्स, यानी कि जो हुक्स लॉ है ना, वहीं से हम इस के की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, यानी कि जो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, एफ की डायमेंशन है पता है, एम एल टी माइनस टू होती है, और सिर्फ ये x इधर जाके डिवाइड होगा, तो एम एल टी, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, l है। तो अगर f की डायमेंशन देखो तो f की डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, माइनस का स्क्वायर है, ठीक है, और x यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो जाके डिवाइड होगा, और डिस्प्लेसमेंट जाके डिवाइड होगी तो डिस्प्लेसमेंट की अपनी डायमेंशन होगी l। सो l से l कैंसिल हो जाएगा। के की जो डायमेंशन है वो बनती है एम टी माइनस टू, ठीक है, एम टी पावर -2 बनती है, तो बस इसी को यूज़ करना है हमने। और राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली टी आ जाएगा। राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। 2 पाई की तो कोई डायमेंशन होती है तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, एम की डायमेंशन आ गई एम, और के की जगह पे आ गया एम टी -2। एम से एम होगा कैंसिल, और फिर ये माइनस का 2 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा राइट हैंड साइड बराबर टी के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगेन आप देख लो, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है टी के, और राइट हैंड साइड भी टी के बराबर है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 15 हमारे चैप्टर नंबर 1 की डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें शो करना है कि जो फॉलोइंग फार्मूले हैं वो डायमेंशनली करेक्ट हैं। p इज इक्वल टू एफ लेमडा और t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। स्पीड की डायमेंशन एल टी इनवर्स, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस का तो कोई यूनिट होता नहीं है, पर यूनिट टाइम का मतलब हो जाएगा टी इनवर्स।
और डायमेंशन ऑफ वेव लेंथ, लेंथ चाहे किसी भी चीज़ की हो उसकी डायमेंशन होती है बराबर एल के, ठीक है ना। लेंथ जाहिर सी बात है वेव लेंथ कह रहे हैं तो उसकी डायमेंशन एल होगी। सो लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिर्फ वी ही है, तो सीधा सीधा आ जाएगा एल टी इनवर्स, टोटल डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की एल टी इनवर्स। राइट हैंड साइड पर आ जाओ, तो राइट हैंड साइड पे एफ की जगह पे आएगा टी इनवर्स, वेवलेंथ की जगह पर आएगा एल, तो हो जाएगा टी इनवर्स इंटू एल, ठीक है, जिसको हम रीअरेंज करके एल टी इनवर्स भी लिख सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एल टी इनवर्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी कि एल टी इनवर्स। नाउ पार्ट बी, लेफ्ट हैंड साइड पे टी लिखा हुआ है, टी टाइम पीरियड है, उसकी डायमेंशन टी ही होगी, 2 पाई कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। और एम की डायमेंशन एम है मास, और के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन होती है एम टी पावर -2। अच्छा, के की डायमेंशन हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। के की डायमेंशन आएगी सबसे आसान तरीन फॉर्मूले से, एफ इज़ इक्वल टू के एक्स से, जो कि हुक्स लॉ है ना, इसी के ज़रिए हम मालूम कर लेंगे डायमेंशन ऑफ के, जिसमें फोर्स की डायमेंशन तो हमें पता है, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी -2, और के की डायमेंशन एक्चुअली हम मालूम करने वाले हैं, तो के की जगह पे के आ जाएगा, और एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट है तो उसकी अपनी डायमेंशन होती है एल, ठीक है। तो एल से एल तो कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा के की वैल्यू हमें मिलेगी एम टी टी की पावर -2 आ जाएगा। तो सबकी डायमेंशन अगर आ गई हैं तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा, लेफ्ट पे तो डायरेक्टली टी आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे अब एम की जगह पे एम और के की जगह पे एम टी पावर -2, एम से एम कैंसिल, माइनस का 2 जो टी की पावर है ऊपर जाके प्लस हो सकती है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट होगा कैंसिल, तो राइट हैंड साइड का आंसर भी आ जाएगा डायमेंशन का टी। सो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन यानी कि टी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन यानी कि टी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, पहला ये जो क्वेश्चन था बेसिकली ये रीजनिंग में मैं कवर करना चाह रहा था, बट ये है कि थोड़ा सा क्योंकि इसमें भी कैलकुलेशन है तो इस वजह से न्यूमेरिकल में कवर कर लिया। हमने डायमेंशंस फाइंड करनी है फॉलोइंग क्वांटिटीज, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, 4 क्वांटिटीज गिवन है और हमें उनकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। और डायमेंशन क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एम एल या टी से शो करना उसकी डायमेंशन कहलाता है, जो एक्सप्रेशन आता है वो डायमेंशन कहलाता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला एफ इंटू डी यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी -2 और डी जो डिस्टेंस है वो है एल, तो फोर्स की डायमेंशन एम एल टी -2 इंटू एल, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2, ये है डायमेंशन ऑफ टॉर्क। बी में मालूम करना है डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर, सो एल इज इक्वल टू एम वी आर, एम है मास, वी है वेलोसिटी, आर है रेडियस। सो मास की जगह पर एम, वेलोसिटी की जगह पे एल टी इनवर्स और रेडियस की जगह पर एल आ गया। वजह है कि रेडियस भी एक खास किस्म की लेंथ ही होती है, तो आंसर आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी -1। तीसरा गिवन है प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन तो ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है एम एल टी -2 और एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर। सो एक एल से एक एल कैंसिल, और जो एक एल बचेगा डिनोमिनेटर में ऊपर जाकर ये हो जाएगी पावर, जैसे कैंसिल करेंगे ना इसको, तो कैंसिल करने के बाद यहाँ पे एल की पावर 1 बचेगी जो ऊपर जाके हो जाएगी -1, तो ये हो जाएगा एम एल -1 और टी -2, ये हो गई डायमेंशन ऑफ प्रेशर। और फाइनली बारी है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 तो एक नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, सिर्फ डायमेंशन लिखनी है एम की और वी की, और फिर वी की डायमेंशन का स्क्वायर भी करना है, तो एम की जगह पर एम और वेलोसिटी डायमेंशन एल टी -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2। तो यही एक क्वेश्चन था जो कि मैंने बोला कि अभी इन लोगों ने चलो न्यूमेरिकल में शामिल कर लिया कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इसमें भी मौजूद है।